तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं इस समय मैं ओल्ड टाउन में हूं और मैंने ये ले रखी गाड़ी। और इस गाड़ी में मेरे साथ में मेरा बेटा, मेरा मित्र, मेरा फ्रेंड सिवर साथ में है और सिवर भी चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस समय यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश में ही हम दोनों लोग भीगते हुए, हालांकि मैं ही भीग रहा हूँ, सिवर तो अंदर बैठा हुआ है। मैंने थोड़ी सी मोटर स्लो कर दी है क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी है। अगर मैं फास्ट करूँगा तो क्या होगा कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अपने आप गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो इसलिए मैंने 1 नंबर पे कर दिया है जिससे कि मैं थोड़ी पैडलिंग कर सकूं। तो पैडलिंग करना ज़रूरी है हेल्थ के लिए। मेरा बेटा, मेरा मुन्ना, मेरा राजा, मेरा गुगलू। तो ये देखो, ये समुद्र किनारा है, बहुत ही सुंदर किनारा है। तो ये गाड़ी है और ये गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी है और ये ऑटोमेटिक चलती है। आप थोड़ा सा पेडल मारते हैं, उसके बाद पूरा जो है सपोर्ट करता है, मोटर अपने आप स्टार्ट हो जाती है। बैटरी लगी हुई है, काफ़ी हाई पावर की बैटरी है। एक बार चार्ज करने के बाद में 30 किलोमीटर आप जा सकते हैं। और ये देखो, यहाँ से जो है तो पेरिता बीच की शुरुआत होती है। इस इंटरसेक्शन से आप जो है तो अब देखो, ये किनारा भी इन्होंने बड़ा अच्छा बना रखा है, बहुत ही सुरक्षित है। तो इस तरीके से यहाँ से भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। पूरा ये इन्होंने एक प्रकार से एक अलग बहुत अच्छी ग्रिलिंग कर दी है। तो ये देखिए, आप यहाँ खड़े होकर के और उसके बाद में आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं। आगे कुछ दूर जाएंगे तो वहाँ दूरबीन वगैरह भी लगी हुई हैं, तो आप दूरबीन वगैरह का भी उपयोग कर सकते हैं आप। मेरा ये प्यारा दोस्त जो है तो सिवर देखो आगे आगे चल रहा है और वो भी बड़ा एंजॉय कर रहा है, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। सिवर कम बैक। ऐसे ही आप आगे चलते जाएंगे और ऐसे ही आगे 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 देखो, नेकलेस के तरीके सारा पेरिता बीच है। और वो बहुत दूर जहाँ पर बहुत सारे बोट दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक पेरिता बीच है। उसके बाद फिर दूसरे बीचेस हैं और वो देखो लास्ट में एक आइलैंड दिखाई दे रहा है, तो वहाँ तक बहुत सारे बीचेस हैं अलग अलग। तो मेरा डॉगी देखो यहाँ बैठा हुआ है आराम से। कम बैक, कम बैक, कम बैक। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कर लो कर लो, कोई बात नहीं। तो मैं अपने सिवर बेटे के लिए पैदल चल रहा हूँ जिससे कि उसको कोई मतलब उसको वक्त मिल जाए, जो भी वो अपनी दिनचर्या, जो नित्य प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं, तो उससे फारिग हो जाए। वो अभी वो फारिग नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दूरबीन लगी हुई है और इसमें से आप देख सकते हैं और आप जो है जो भी देखना चाहें। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसमें कोई शुल्क नहीं देना है, फ्री है, टोटली फ्री है। सिवर कम बैक, कम बैक। तो आप जो है तो बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखो, आप जो है इसमें कोई चार्जेस नहीं है। आप ये बच्चों के लिए है, वो बड़ों के लिए है। और ये यहाँ से पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को आप सेट करके और अपना डिस्टेंस आप जो है तो सेट कर सकते हैं।
और आप दूर से दूर की चीज़ें नज़दीक देख सकते हैं। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया देखने में। तो ये जो है तो फ्री लगाई हुई है। ये देखो आप देख रहे हैं, ये 3 दूरबीनें लगी हुई हैं और जिनको कोई भी पब्लिक कोई भी यूज कर सकती है और बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है। तो आप पेरिता बीच में, ये तो यहाँ से शुरुआत हो रही है, आगे कहीं भी जाएंगे तो आगे और भी जगह पे मिलेंगी दूरबीनें। तो इस तरीके से आप दूरबीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं, कोई भी कॉइन्स नहीं डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से दूर जहाँ जा रहे हैं या आइलैंड वगैरह देखना है तो यहाँ से आप फ्री में देख सकते हैं। अभी मैं आगे आपको ले चलता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ कि सीवर ज़रा फारिग हो जाए, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा जगह तलाश रहा है। पता नहीं इसको भी जो है मौसम आने की ज़रूरत है, अभी तक इसका मौसम नहीं आया है, तो शायद ये जगह ढूंढ रहा है अपनी। हमारे ये दोस्त सीवर जी, तो अब इन्होंने जो है तो पूरी तरीके से जो भी दैनिक क्रिया थी उसको इन्होंने पूरी कर ली है। अब इनको मैं लेके चलूँगा। साफ़ सफाई भी कर दी है, जहाँ पर इन्होंने गंदगी की थी उसको मैंने क्लीन कर दिया है और पूरी तरीके से स्वच्छता करके अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो उसने जो है थोड़ा इंतज़ार कराया, यहाँ वहाँ थोड़ा घूमना पड़ा, साथ में पैदल चलना पड़ा, लेकिन उसने अपनी क्रिया संपन्न कर ली है। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ से मैं निकल पड़ा हूँ। तो देखो, बहुत ही अच्छे यहाँ पर जो है प्लांट्स लगाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत, इतने खूबसूरत प्लांट्स लगाए हुए हैं। और देखो कितनी खूबसूरत, बिल्कुल जैसी यहाँ पर ये रेता भी डाला हुआ है और बैठने के लिए लकड़ी की चेयर्स लगाई हुई है, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो अभी मैं आपको ज़रा उधर से दिखा देता हूँ। ये देखो, आप देख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह है और इस जगह को आप जो है तो बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप टालिन में हैं, एस्टोनिया में हैं, तो आप ज़रूर यहाँ आया करिए और यहाँ पर जो है अपने फ्रेंड्स को लेकर के, फैमिली को लेकर के आकर के और इस जगह का आनंद उठाया करिए, अपना टाइम पास किया करिए। अब यहाँ से मैं उधर से भी जा सकता हूँ और इधर से भी जा सकता हूँ। तो हालांकि वो देखो स्पेशली लिखा हुआ है साइकिल के लिए ट्रैक, वो है, वो देखो। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं जो है तो नियम का पालन करूं
और साइकिल ट्रैक में ही मुझे चलना चाहिए, नियम नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उधर लिखा हुआ है कि हालांकि लोग साइकिल लेके इधर भी आ जाते हैं, लेकिन नियम फॉलो करना चाहिए। अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक, अच्छे निवासी का कर्तव्य होता है कि वो जो भी गवर्नमेंट के, सिटी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हों उसको फॉलो करे। तो इसीलिए मैं भी जो है तो यहाँ के रूल्स फॉलो करने जा रहा हूँ और मैं साइकिल ट्रैक पे आ गया। देखिए कितना खूबसूरत वृक्ष, देखो सब फूलों से लदा हुआ है और बहुत ही खुशबू बिखेर रहा है। आसपास में कहीं से भी निकलेंगे तो आप बिल्कुल आहा, बहुत खूबसूरत। अब ये मैं साइकिल ट्रैक छोड़ता हूँ, क्योंकि साइकिल ट्रैक से जाऊँगा तो फिर मैं आपको नज़दीक से मैं दिखा नहीं पाऊँगा। तो थोड़ा सा मैंने ये ट्रैक ली है जो कि लोगों की पैदल चलने की है, तो इस ट्रैक में मैंने ले लिया है। और आप देख रहे हैं कि साइड में जो है तो बहुत सारे झूले हैं। तो यहाँ पर आने वाले जो लोग भी हैं तो वो झूलों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे बड़े सारे जो है झूलों में इंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं आप। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। और ये देखो आगे है, यहाँ पर ये अलग टाइप के झूले हैं। तो यहाँ भी फैमिली के साथ में लोग आते हैं तो फैमिली के साथ में एंजॉय करते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर झूले हैं और बच्चों को लेकर के फैमिली के साथ में लोग आते हैं। देखो आराम से यहाँ एंजॉय करते हैं, जैसा कि आप देख। और नए नए झूले लगते जा रहे हैं। अभी ये कुछ नए झूले लगाने जा रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं काम चल रहा है। तो ये जो है तो इस तरीके से जो है तो नए नए झूले लगाते जा रहे हैं और काफ़ी जो है सुविधाएं लोगों के लिए बढ़ाते जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं वापस अब साइकिल ट्रैक में आ गया हूँ। तो आपको बस ये झूले वगैरह दिखाने थे, झूले दिखा दिए मैंने। तो अब मैं साइकिल ट्रैक में वापस आ गया हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ। ये बस स्टैंड है, यहाँ से आप बस पकड़ सकते हैं और बस पकड़ करके आप आगे जा सकते हैं।
पुच्चू, मेरा बेटा बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा मेरा बेटा है ना? ओ, मेरा गुगलू है, मेरा बच्चू है ना बेटा? भूख लगी है? कुछ खिला दूँ आपको? कुछ खाओगे? खाना दूँ? अच्छा देता हूँ आपको, यहाँ स्टॉप करता हूँ, इसको कुछ खाना देता हूँ। तो इसलिए मैं गाड़ी रोकने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा शायद भूखा है। तो मेरी कोशिश होगी कि मेरा बेटा जो है तो कुछ खा ले। ओ माय गॉड, हाँ मेरा बेटा, अय्या उय्या, आजा 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 मेरा बेटा, आजा 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 आजा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर गाड़ी रोक दी है और गाड़ी देखो खड़ी कर दी है। और मेरे सीवर बेटा जो है तो हमारा प्यारा सा जो बच्चा है, हमारा दोस्त है, तो उसके लिए मैंने खाना निकाल के दे दिया है। और अपेक्षा कर रखता हूँ कि वो खा लेगा। अभी शायद ज़्यादा भूखा नहीं है, जो भी है मैंने उसके लिए खाना भी रख दिया है, उसका पानी भी है, उसका सब कुछ है। हाँ पानी का वो देना पड़ेगा, लगता है शायद प्यासा है। रे 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 रे, कहाँ गया भाई? ये रहा, इधर कहाँ गया भैया पानी का? भैया 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 ये मिल गया। पानी का पात्र जो है उसको पानी डालना पड़ेगा, लगता है प्यासा है। तो सच में प्यासा है क्योंकि देखो पानी के लिए वो जो है तो देख रहा है। तो मैं पानी डाल देता हूँ उसके पात्र में। पी लो पी लो पी लो। तो पानी प्यासा था वो, तो उसके लिए मैं पॉट रखता हूँ हमेशा। तो उसके पात्र में मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं अपेक्षा करता हूँ, मेरा मोबाइल भी रखना पड़ा है क्योंकि नहीं तो हवा से उड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने साइड में मोबाइल रख दिया है जिससे कि जो है तो उसका खाना उड़े नहीं और वो खा सके। तो मैंने तो अपनी तरफ से उसके लिए सब कुछ कर दिया है, रख दिया है, फिर भी वो खा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है। और आज सुबह से भी उसने खाया नहीं है और पता नहीं क्यों नहीं खाया है। कभी कभी जानवर ऐसा करते हैं, बहुत बार ऐसा करता है, फिर अचानक से भूख लगेगी फिर खाएगा। तो अभी इसको भूख नहीं लग रही है और कोई बात नहीं है, मैं इसका इंतज़ार करूँगा कुछ देर तक। अगर कुछ देर तक खाएगा तो अच्छी बात है, और अगर कुछ देर तक नहीं खाया तो फिर आगे की यात्रा शुरू कर दूँगा मैं। तो फ़िलहाल तो मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर इसका देखो एक बैग भी है जिसके अंदर हम इसको पैदल लेके भी चल सकते हैं। मेरा थैला लगा रखा हुआ है, मेरी जैकेट रखी हुई है। तो ये गाड़ी में और ये आराम से बैठे हुए हैं जनाब। और पानी तो पी लिया है थोड़ा सा, अभी खाना नहीं खाया है। और ये हम हैं इस समय पे पेरिता बीच में। तो ये देखो पानी भी दिख रहा है, साफ़ सुथरा पानी है, कोई गंदगी नहीं है। जो आपको येलो येलो दिख रही है वो केवल काई है, कोई गंदगी कहीं भी नहीं नज़र आएगी आपको, काई ज़रूर दिख रही है आपको। तो ये किनारा है और वो सामने से हम आए हैं, सामने आप देख रहे हैं वो वहाँ पर जहाँ शिप खड़ा हुआ है, जहाँ पर एंट्री थी, तो वो एंट्री गेट से और हम फिर गाड़ी चलाते हुए और यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये आगे म्यूजियम है, ये भी म्यूजियम है, वो भी म्यूजियम है। तो ये एस्टोनियन जो है तो बहुत ही हिस्टोरिकल म्यूजियम है। और यहाँ तो मैं जा चुका हूँ, इस म्यूजियम में नहीं गया हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो आपको कभी ये म्यूजियम भी दिखाऊंगा। ये म्यूजियम को तो आपको वीडियो मैंने दिखाया हुआ है, आपने देखा हुआ है, ठीक है। फ्रेंड है, फ्रेंड दोस्त दोस्त, फ्रेंड 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 है, फ्रेंड फ्रेंड। ओ चुप, देखो कितना अच्छा डॉगी है। No, no, no. You are very small. देखो छोटा सा है लेकिन कैसा भौंकता है ये।
अपने साइज का भी इसको पता नहीं है कि मैं किससे टकरा रहा हूँ। बड़े से बड़े डॉगी से भी टकरा जाता है। ये बहुत ही निराला है हमारा ये सिवर बेटा। तो ये कहीं भी भिड़ जाता है, किसी से भी भिड़ जाता है, इसका कुछ पता नहीं चलता है भैया। ये कहीं भी भिड़ जाता है और इसीलिए मैंने इसको हाथ में ले लिया। जब तक वो डॉगी दिखेगा मेरे को इसको हाथ में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये दौड़ जाएगा, जाकर लड़ने पहुंच जाएगा उससे। तो इससे अगर लड़ने से बचाना है तो या तो इसको बांध दूं, तो बांधने की ज़रूरत नहीं है और बस इसको हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, दूर निकल गया है। अब इसको दे दूँगा। खा लो खा लो, चलो खा लो। तो दोस्तों अभी यात्रा शुरू कर दिया है और अभी जैसा कि देख रहे हैं मेरे दोस्त ने मेरे डॉगी ने कुछ खाया नहीं है और इसलिए जो है तो अब उसको बिना खिलाए ही मैंने आगे की यात्रा शुरू कर दी है। और ये वो म्यूज़ियम है जिसमें आपने पहले देखा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था, देखो यहाँ भी बस स्टैंड में ये ई स्कूटर यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप इनको यूज कर सकते हैं ऐप्स के द्वारा। आप कहीं से भी लेकर के कहीं भी छोड़ सकते हैं। भैया जैकेट पहनना ज़रूरी है, थोड़ी ठंड लग रही है, हवा लग रही है, तो हवा के हिसाब से जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये यहाँ की म्यूनिसिपल पुलिस है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको बोलते हैं नगर पालिका। तो ये यहाँ पर नगर पालिका की भी अलग पुलिस होती है और जहाँ भी जो ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे अपने सिटीज़ में नगर पालिका की कोई पुलिस नहीं होती है, उनको जो है तो लोकल जो सिटी पुलिस होती है उसकी हेल्प लेनी होती है। लेकिन स्टोरिया में जैसा कि देख रहे हैं आप, ये जो है यहाँ की नगर पालिका की अपनी पुलिस है। बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से जो नॉर्मल मैटर्स हैं वो अपना खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, देखरेख कर सकते हैं, सुरक्षा संबंधी, रखरखाव संबंधी। तो सिटी ऑफिस है, सिटी गवर्नमेंट है, तो उसको आवश्यकता नहीं होती है सिटी पुलिस की हेल्प लेने की। कोई अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कोई स्पेशल केस में ही उनको सिटी पुलिस को बुलाना होता है, अदरवाइज वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा है।
यहाँ पर कुछ बच्चे जो है तो ये स्केटिंग सीख रहे हैं। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं पता है कि ये अंदर जा पाएगी नहीं जा पाएगी। जी नहीं जा पाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ साइड से दिखाने की। यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर स्केटिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, देखो इनके प्रैक्टिस के लिए गवर्नमेंट ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ पर ये अपना स्केटिंग करते हैं, सीखते हैं। बाद में ये यहाँ पर न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा भी है, जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। हालांकि मैंने कभी टेस्ट नहीं लिया है, कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन अच्छी जगह है। यहाँ बैठ कर के आप ट्राई कर सकते हैं। और जैसे कि नॉर्मल दिनों में दोपहर को 3 बजे से और रात को 9 बजे तक खुला रहता है, और सैटरडे संडे को 2 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ पर आप न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा और चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, खूबसूरत जगह है। अगर आप इस्टोनिया में रह कर के, टालिन में रह कर के भी और आप इस जगह को नहीं देखा है, यहाँ पर नहीं आए हैं, तो समझ लो कि बहुत ही कुछ आपने अभी तक नहीं पाया है। तो ज़रूर आप यहाँ आएँ और इस जगह को एंजॉय करें। बहुत ही अच्छी जगह है, प्यारी जगह है। ये भी देखो रेस्टोरेंट है, यहाँ भी आप जो है तो अपना खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट देखो साथ में रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर सेलिंग के लिए या फिर अलग अलग जो भी, मुझे नहीं पता है क्या क्या के लिए है, लेकिन यहाँ पर रेंट पे ले सकते हैं आप और अंदर जा सकते हैं। स्पीड बोट वगैरह भी शायद ले सकते होंगे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसा देख करके लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल होगा। तो आप अब यहाँ से आगे जो है तो हम नहीं जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, लेकिन कोई भी साइकिल या कोई भी ऐसा व्हीकल लेकर के आगे नहीं जा सकते हैं, एंट्री नहीं है। तो यहाँ तक तो आ सकते हैं, इसके आगे आपको जाना है तो बोट वगैरह आप यहाँ से रेंट पे ले सकते हैं। शायद आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, आई एम नॉट कन्फर्म, बट मैं गैस कर रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ, और मेरा अनुमान लगभग 99.9% सही होगा। तो यहाँ पर आपको जो भी सेलिंग करनी है, अंदर बोट, स्कूटर वगैरह लेके जाना है, तो आप यहाँ से रेंट से लेकर के और आप जा सकते हैं। सामने जो है तो वो ओलंपिया केस्कुस, वो ओलंपिया केस्कुस सेंटर है, और बगल में शायद होटल भी है। तो इस तरीके से आप जो है तो स्पा जिसको बोलते हैं, शायद स्पा वगैरह है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। और रेस्टोरेंट भी है, और कोविक मतलब कैफ़े भी है, सब कुछ है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी प्यारी जगह है। और यहाँ से आप जो है तो रेंट पे लेकर के, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस एक एज ए ट्रैवलर, जैसा कि मैं दुनिया घूमी है, तो मुझे अंदाज़ा है कि आप जो है तो यहाँ से रेंट पे लेकर के आप फिशिंग करने के लिए या घूमने के लिए आप बोट का या स्कूटर का या सेलिंग के लिए जो भी चीज़ें होती हैं तो लेकर के आप अंदर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी मैंने अपने डॉगी महोत्सव को मैंने बाहर छोड़ दिया है, थोड़ा सा एंजॉय कर लें, ये यहाँ वहाँ घूम लें, इसलिए मैंने इनको बाहर छोड़ दिया है। थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। Come back. Come back. Come back. Shivar, come back. Shivar, come back. I'm going. Come back. देखो मेरी बात भी मानता है, मैं उसको बुलाता हूँ तो दौड़ के आ जाता है। कोई बात नहीं, खेल लो खेल लो। तो अभी ये कुछ देर खेलेगा, तो मैं इसके साथ में खेलना चाहूँगा मतलब इसके साथ में टाइम
मैं बताना चाहूँगा। तो ये अभी मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ और जब यहाँ से मैं चलूँगा तो वापस वीडियो चालू करूँगा, तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों अभी वापस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मेरे ये दोस्त, मेरे मित्र, मेरा बेटा बैठ चुका है और अब मैं गाड़ी लेके यहाँ से आगे निकल रहा हूँ। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर बैठने की बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर लोग आके बैठ सकते हैं। और ये रेस्टोरेंट भी है, आप देख रहे हैं ये आगे जो है तो ये बोट खड़ा हुआ है और बोट के अंदर ही रेस्टोरेंट भी है। तो अगर आपको ये देखिए tallincruises.com, tallincruises.com। तो ये बस किनारे किनारे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद फिर यहाँ से मैं टर्न ले लूँगा। तो आप देख सकते हैं सारे बोट्स खड़े हैं, बड़े अच्छे अच्छे बोट्स हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मजबूत हैं। और ये सारे बोट्स जो है मोस्टली अधिकतर शिपिंग के लिए हैं। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि ये बोट जो है प्राइवेट भी हैं और कुछ जो है तो शिपिंग कंपनी के हो सकते हैं, फिशिंग कंपनी के, मे बी, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। तो मैं केवल बस अनुमान लगा रहा हूँ कि ये जो बोट्स बहुत सारे हैं तो इसमें बहुत सारे प्राइवेट भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। Shiver. Shiver. No problem, you can touch here. He's very friendly, very friendly. No problem, no problem, no problem. He's very lovely. He just playing, just loving. Yeah. No problem, no problem, no problem. Friend, come, friend. Oh. No, that side no. Just play here. Oh. No. No, come back. Come. Go here. Friends. You like animal? Dog you like? Yes. Oh. No. Shiver, no. Take out. No.
Just play. He understanding my English or my Indian language, Hindi. He knows, and he also knows Russian because he came from Belarus, so he knows Russian. Shiva, no, 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 no. Just do only exercise. Come, we go. Come. I'm going. Okay, I'm going. I'm going. Bye. Take care. Bye. No, I'm going. तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर बहुत सारे जो है तो फिशिंग बोट्स इस तरफ भी खड़े हुए हैं, और यहाँ भी रेस्टोरेंट है पेरिता। तो ये बहुत अच्छी जगह है, और कभी भी आप यहाँ आइए, और दोनों साइड में किसी भी तरफ जाएंगे तो आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। हेलो, आई केम बैक बिकॉज आई नीड योर परमिशन। देयर इज ए कैमरा एंड आई हैव यूट्यूब चैनल, सो ऑफ कोर्स दिस इज रिकॉर्डेड, सो यू हैव एनी प्रॉब्लम, कैन आई अपलोड दिस वीडियो? Is okay? So this reason I came back. So now your permission that I can upload this video. Okay? Thank you. Say bye. Say bye. No. तो दोस्तों देखो, इस साइड से मैंने ले लिया है, और ये रिवर है, इधर से रिवर आई हुई है। पहले वीडियो में देखा होगा आपने, लास्ट टाइम में बनाया था, तो वही रिवर ये यहाँ से आई हुई है। तो इधर से वो रिवर आई हुई है। ये सिल्वर है, यहाँ पर आप अपना खाने पीने का सामान भी खरीद सकते हैं, और साथ में पेट्रोल पंप है, गाड़ी में आप फ्यूल भी ले सकते हैं। तो कोई किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदर सुशी भी है, सुशी में जा कर के आप खाना पीना भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और जगह जगह पे आपको बस स्टैंड्स मिलेंगे, दोनों तरफ मिलेंगे, तो आप बस से यात्रा करें। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि बस यहाँ जो सिटी ट्रांसपोर्ट है वो 100% फ्री है। मतलब आप कहीं से कहीं भी सिटी में आप जो है तो बिना किसी पैसे के फ्री जा सकते हैं। बस, ट्रेन, ट्राम, ट्रॉली आप कहीं भी लोकल में आप यूज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री, बशर्ते आप यहाँ के रेजिडेंट्स हों, लीगल। अगर आप रेजिडेंट्स नहीं हैं और आपका जो एड्रेस है रहने का, अगर उसको आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है सिटी ऑफिस में, तब आप इसके हकदार नहीं होंगे। आप इस व्यवस्था के फ्री ट्रांसपोर्ट के तभी हकदार होंगे अगर आपने रेजिडेंसी ली हुई है, और साथ में बेशक वो टीआरपी हो, नो मैटर, अगर आपने रेजिडेंसी ली हुई है और साथ में अपना रहने का एड्रेस सिटी अथॉरिटी में आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, तभी आप फ्री ये सब व्यवस्था पाने के हकदार हैं। अब मैं यहाँ से रोड क्रॉस करूँगा आसानी से।
यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, आप देखें और जाएं। आपको सामने कोई भी गाड़ी आपके ऊपर, यहाँ की ये अच्छी बात है कि गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती हैं, क्योंकि पेडेस्ट्रियन जो होते हैं तो उनका पहले अधिकार होता है। जहाँ जिस रोड में, जिस स्ट्रीट में भी अगर सिग्नल की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर पेडेस्ट्रियन किसी भी टाइम पे रोड क्रॉस कर सकते हैं। उनको रुकने की आवश्यकता नहीं है, गाड़ियाँ अपने आप रुक जाएंगी। तो ये एक यहाँ की व्यवस्था है। ये है मेमोरियल टू विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म। तो ये मेमोरियल टू विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म। तो जनाब देखो, केवल 30 मिनट बाकी हैं, 5:09 हो गए हैं। तो मुझे 30 मिनट के अंदर सारा कुछ ख़त्म करना है। तो आपको आज फिर से ये म्यूज़ियम दिखाना चाहूँगा मैं। तो ये म्यूज़ियम है मेमोरियल टू विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म। तो ये पेरिता बीच में है, तो आप ज़रूर इस बीच में, इस म्यूज़ियम में आएँ। और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है, आपको इसको एंजॉय करना चाहिए। और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो एंजॉय कीजिए, देखिए कैसा है। ये सारे नेम्स लिखे हुए हैं जो शहीद लोग हैं ना। तो मेमोरियल जो है तो उसमें लिखा हुआ ना विक्टिज्म। तो जो कम्युनिज्म के विक्टिज्म है तो उनके सारे नेम्स यहाँ पर दोनों साइड, ये जो है तो मेटल के सीट्स में जो है सबके नाम लिखे हुए हैं और इसमें दीवालों में लगाया हुआ है दोनों साइड में। तो देखिए हम यहाँ पहुँच गए हैं और बहुत ही प्यारी जगह है ये। तो अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जा नहीं सकते हैं। तो बस केवल इसका एक राउंड लगा करके और वापस जो है तो हम जाना चाहेंगे, जिससे कि लेट ना हो गाड़ी जमा करने में। तो बस इसका एक राउंड लगाएंगे और उसके बाद आपको वापस ले चलेंगे। तो ये देखो, इधर भी जो है तो बहुत सारी सिलाएँ लगी हुई हैं। और मेमोरी में जो है तो आपको और भी दिखाने जा रहा हूँ, बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, बहुत सारी सिलाएँ लगी हुई हैं और मेमोरी में जो है तो कुछ शिलालेख लगे हैं, साथ में जो है तो ये स्टोन्स के ये कुछ बने हुए हैं स्मारक के तौर पे। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है और आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो, आपको बहुत करीब से दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर है और कितने सुंदरता के साथ में इनको यहाँ पर जड़ित किया गया है। जैसे रत्न जड़ते हैं वैसे इस इमारत की दीवार में जो है तो वो जो विक्टिज्म है तो उनके स्मारक बने हुए हैं। और ये देखो, एस्टोनिया का मैप भी बना हुआ है और साथ में ये जो है तो डिटेल्स लिखी हुई है। तो बहुत ही प्यारी जगह है,
खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर यहाँ आएँ और आकर के जो है तो अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। जिस कंट्री में भी आप रहते हैं तो उस कंट्री से वही नाता होना चाहिए जो नाता आपके अपने होम कंट्री से होता है। क्योंकि जब हम किसी कंट्री में रहते हैं, सपोज आई एम एन इंडियन बट आई एम लिविंग इन एस्टोनिया, सो एस्टोनिया इज़ माई सेकेंड कंट्री। My home country is India, but second country is Estonia. So, for me, there is no difference. I mean, in India and Estonia, the Estonia is same for me like India. I salute Estonia, same like India. So, for me, there is no first, no second. Estonia is same like India. India is same like Estonia for me. तो बस यही मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ भी रहें, जिस कंट्री में भी रहें, तो वहाँ के वफ़ादार रहें और वहाँ के नियमों का पालन करें, वहाँ की कल्चर का सम्मान करें, वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट करें। तो इस तरीके से ख्याल रखेंगे, भाईचारा रखेंगे और सोशल बिल्कुल अच्छी तरीके से निभाएंगे तो आपको कहीं भी रहना मुश्किल नहीं होगा और आपका रहना सार्थक होगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा। जो लोग रहते हैं वो हम इंडियन से या फॉरेनर से वो लोग उबेंगे नहीं और ताउम्र जो है तो आपके लिए अपने जो है तो मतलब दरवाजे खुले रखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा बड़ा है लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि अब जल्दी जो है तो अब यहाँ से निकला जाए क्योंकि मुझे विदिन 25 मिनट्स पहुँचना है। तो इसलिए मैं यहाँ से टर्न करता हूँ और ये पूरी इमारत तो बहुत दूर तक है लेकिन ये बीच में से कट रास्ता है, तो मैं यहाँ से इसको जो है तो क्रॉस करके उस तरफ जाऊंगा और फिर वापस जो है तो आकर के बाहर निकलूँगा। तो मैं कहाँ से मोड़ूँ, किधर से मोड़ूँ? उधर से मोड़ूँगा तो कैसे जाऊँगा? इधर से मोड़ता हूँ, यहीं से जाता हूँ। मुझे भी अंदाज़ा नहीं है लेकिन मुझे जो है जो भी नियम है, नियम को फॉलो करना है, गलत नहीं करना है। तो यहाँ से टर्न नहीं करना होगा लेकिन सीधा ले लेता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर मैं वापस आ गया राउंड लगा करके। अब यहीं से मैं टर्न लेता हूँ, धीमे से यहाँ से टर्न करता हूँ। इस गाड़ी को बहुत ही सावधानी से टर्न करना होता है, नहीं तो गाड़ी पलट जाती है और कई बार पलटने को हुई लेकिन बस मैंने बचा लिया। अभी तक जो है तो दुर्घटना नहीं हुई। तो इसलिए अगर इस गाड़ी को कभी भी रेंट पे लें तो आप जो है तो मोड़ते समय बहुत ध्यान रखें, बहुत स्लो मोशन में इसको मोड़ें। तो ये यहाँ की यात्रा संपन्न हो गई और मैं यहाँ से अब वापस हो रहा हूँ और अब सीधा जो है तो सिटी सेंटर ही जाना है। तो मैं बाहर आ गया हूँ और अब मैं लेता हूँ स्पीड में। तो ये देखो, बाय बाय, फिर आएंगे, है ना।
ये भी एक म्यूज़ियम है और अगली बार जो है तो इस म्यूज़ियम की विज़िट लेंगे और आपको बताएंगे भी कि इस म्यूज़ियम में क्या है, और वो तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको, लेकिन अगली बार जो है तो इस म्यूज़ियम की ज़रूर सैर कराएंगे आपको। बाहर लिखा होगा, ज़रूर लिखा होगा, तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस म्यूज़ियम के अंदर क्या है। ये देखिए, इस्टोनियन हिस्टोरी म्यूज़ियम, तो ये है एसटी, है ना, मतलब इस्टोनियन में लिखा है, तो इस्टोनियन हिस्ट्री म्यूज़ियम। अगली बार यहाँ आएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, थैंक यू, बाय म्यूज़ियम। फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट टाइम कमिंग बैक वेरी सून। बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन और मुझे टाइम भी हो रहा है, जल्दी जल्दी पहुंचना है, भीगना भी नहीं है और समय पे गाड़ी को जमा करना है। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, नो डाउट। तो ये पेरिता बीच ही है, पेरिता के बीच बीच इस तरफ चल रहे हैं। पहले मैं उस तरफ से आया था, अभी इस तरफ जा रहा हूँ, बस इतना ही अंतर है। कितने सुंदर सुंदर अपार्टमेंट्स हैं, देख सकते हैं आप। और ये पिज़्ज़ा शॉप है, पितरी पिज़्ज़ा, तो काफ़ी अच्छा ये जो है तो यहाँ की पिज़्ज़ा की चैन है। बहुत सारी अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी आप खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे क्रॉस करना है और क्रॉस करके जो है फिर उधर जाना है ना। तो सिग्नल जो है तो नहीं है, बिना सिग्नल के ही क्रॉस करना है। तो मैंने क्रॉस कर लिया है। अब क्रॉस करके जो है अब इस तरफ जो है साइकिल लेन पे आ गया मैं, और अब आगे बढ़ना है। दोस्तों बहुत ही अच्छी जगह है, प्यारी जगह है और इतनी खूबसूरत जगह है पेरिता। अगर आप आते हैं, इतनी खूबसूरत पेरिता बीच है, तो यहाँ आते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ आप अपने जो भूख है आप उसको मिटा सकते हैं।
बढ़िया सा अच्छा ये क्या क्या बर्गर बनाते हैं ना, जूम बर्गर। ये देखो आप बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पर आकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। और सज्जन भी बहुत अच्छे हैं और गंगा जमुना तहजीब है यहाँ पर, मतलब हमारे इंडिया से भी हैं पार्टनर 2 हैं और एक पाकिस्तानी भाई हैं। तो गंगा जमुना तहजीब आपको इस दुनिया में देखने को मिलेगी, तो इस जगह मिलेगी, तो आप जरूर आएँ। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों मैंने बाइक जमा कर दी है और अंदर स्टोर है, बहुत अच्छा स्टोर है। तो कभी भी आपको अगर बाइक रेंट करनी लेनी है तो ये यहाँ पर आप, ये वेने स्ट्रीट में है और वेने स्ट्रीट 33 नंबर। तो वेने 33 में आप आकर के और आप सिटी बाइक देख ले रहे हैं आप, तो यहाँ पर आकर के 33 वेने स्ट्रीट सिटी बाइक, तो यहाँ पर आकर के आप जो है तो बाइक रेंट पे ले सकते हैं। और ये जो मैंने ली थी वो कार्गो बाइक थी, तो उसमें आप बच्चों को या आप एनिमल को ले जा सकते हो, तो ठीक है।